हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एक घात संचय और एक घात विस्तृति के बारे में। आपको दोनों की परिभाषा बता दी अच्छे से और उसके एग्जाम्पल भी करवा दिए। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसके बगैर ये थ्योरम और एग्जाम्पल नहीं बनाए। ठीक, देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक थ्योरम के साथ। थ्योरम क्या है देखो, इसी सदिश समष्टि Bn के उपसमुच्चय S की एक घात विस्तृति Ls। कोई सदिश समष्टि है Bn, उसका उपसमुच्चय है S, तो उसकी एक घात जो विस्तृति होगी वो Ls ही होगी। ये आपको पता होना चाहिए उसकी परिभाषा से। S को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उपसमुच्चय है कौन? Ls। जहाँ पे Ls क्या है? Bn के उपसमुच्चय S की एक घात विस्तृति Ls है, वो S को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उपसमुच्चय होना चाहिए। अर्थात आपको प्रूव करना है Ls इज इक्वल टू सेट ऑफ S। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि Ls है वो जो V है उसका उपसमुच्चय है। उसके बाद दिखाना है Ls वो V का न्यूनतम उपसमुच्चय है, अर्थात Ls बराबर S। ओके, तो Ls को यदि V की उपसमुच्चय दिखानी है तो इसे पहले वाली जो यूनिट है वहां से आपको मैंने कहा था देखो कि जो ये यूनिट है इसमें आपकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें उपसमुच्चय वाला पोर्शन है वो काम में आएगा। तो यहाँ पे उपसमुच्चय कंडीशन आ गई, तो उपसमुच्चय के अपने पास वहाँ पे 2-3 थ्योरम थी, उनको लेके अपन ने एग्जाम्पल और थ्योरम किए थे। तो 2 एलिमेंट उसमें ले लेंगे जिसको आपको उपसमुच्चय दिखाना है। अब आपको यहाँ पे इतना मालूम होना चाहिए कि Ls में अवयव होते किस प्रकार के हैं। 2 अवयव F में ले लेंगे। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W। ओके, उसी तरीके की ये कंडीशन है। तो इसमें इससे पहले वाली और ये यूनिट दोनों को मिला के ये एक थ्योरम, ठीक है, अच्छी थ्योरम है। देखिए शुरू करते हैं। ये एक सदिश समष्टि है। S और Bn का उपसमुच्चय है। Ls है वो S की एक घात विस्तृति है। सबसे पहले प्रूव करेंगे कि Ls है वो V की एक उपसमुच्चय है। सर्वप्रथम सिद्ध करना है कि Ls है और V की एक उपसमुच्चय है। तो 2 अवयव Ls में ले लिए U V, 2 अवयव अल्फा बीटा F में ले लिए। तब आपको प्रूव करना है यहाँ से अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू Ls। अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो इसका मतलब Ls है और V की उपसमुच्चय। ठीक, अब U और V Ls के अवयव है, तो आपको U और V का मान अपनी तरफ से लिखना होगा।
ये पता होना चाहिए कि एलएस में इस तरीके के अवयव है। तो एलएस में एक घात संचय के रूप में अवयव है और दो अवयव लिए हैं, तो दोनों का अलग अलग मान लिख देंगे। U is equal to alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus dot 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 alpha n U1। जहाँ पे alpha 1 alpha 2 alpha n तो F के अवयव हो जाएंगे और U1 U2 UN S के अवयव हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। या इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हो, U इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 से n अल्फा I U1। ठीक, इसी तरीके से मान हो जाएगा किसका, V का। ओके, करो स्टार्ट करो। जहाँ अल्फा I है वो F के अवयव और UI है वो S के अवयव। ठीक है, I का मान 1 2 से लेकर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n F के भी हो जाएंगे, U1 U2 UN S के भी। ठीक, आगे देखिए, अभी दो अलग अलग अवयव है तो यहाँ पे दो चेंज कर लेंगे। इसमें अल्फा 1 अल्फा 2, इसमें ले लेंगे बीटा 1 बीटा 2, U1 U2 UN की जगह V1 V2 VN। अब इसमें प्रत्येक चिन्ह को इधर n था, इसमें n ले लीजिए। इसमें समीशन I से डिफाइन किया, इसमें J से कर दीजिए। V इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 से n, J इज इक्वल टू 1 से n बीटा J बीजे। जहाँ जो बीटा J है ये बिलोंग्स टू F और तो V J है बिलोंग्स टू S। J का मान 1 2 से लेकर n, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा n है वो F के अवयव और V1 V2 VM है वो S के अवयव। J इज इक्वल टू 1 2 से लेकर n। ठीक, तो ये अपने डिफाइन कर लिए जो आपने अवयव लिए हैं एलएस में, U और V। अब जो मान ज्ञात करना है उसकी तरफ चलते हैं। अल्फा U प्लस बीटा V। अल्फा U प्लस बीटा V, इसका मान ज्ञात करते हैं। अल्फा ये U का मान प्लस बीटा ये V का मान, इसीलिए इनको शॉर्ट रूप में अप्लाई किया था। अल्फा U प्लस बीटा V। देखो अल्फा है उसको चाहे आप समीशन के अंदर रखो बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात तो वही है, जैसे यहाँ पे बताते हैं आपके अल्फा 1 U1 तो उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे, अल्फा 1 U1 यही पता है।
और अंदर रखोगे तब भी ये आएगा अल्फा अल्फा U1 पहला पद। इसी प्रकार से आगे भी पद प्राप्त होते चले जाएंगे। जो अल्फा और है बीटा उनको समेशन के अंदर लेंगे। यहाँ पे भी अंदर आ गया, यहाँ पे भी अंदर आ गया। समेशन i इज इक्वल टू 1 से अल्फा इंटू अल्फा ui और ये प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 से बीटा इंटू बीटा j vj। अल्फा इंटू अल्फा ui को क्या लिख सकते हो, अल्फा अल्फा ui, ठीक है, प्लस बीटा इंटू बीटा जे जो वीजे है इसको क्या लिखोगे, बीटा इंटू बीटा जे साथ में वीजे, ठीक है। ये सदिश समष्टि की परिभाषा से हो जाएगा, ठीक। अदिश गुणन के लिए साचर्यता से तो अल्फा यू प्लस बीटा वी का मान ये आ गया। अब आप देखिए ये यहाँ पे मान और ये हर किसकी परिभाषा को व्यक्त करते हैं। जैसे ये था समीशन j इक्वल टू 1 से है बीटा j वीजे, तो ये v जो अवयव था वो अवयव था किसका, ls का अवयव था, यानी एक घात संचय के रूप में अवयव है। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे कोई f का अवयव होना चाहिए और यहाँ पे कोई अवयव होना चाहिए s का, ठीक है। अब इसमें देखिए ये s का अवयव है, क्या ये अल्फा इंटू अल्फा पूरा f का अवयव है, तो अल्फा का अवयव है ये, अल्फा भी f का अवयव है, अल्फा आई भी f का अवयव है, तो अल्फा डॉट अल्फा आई भी f का अवयव, ये बीटा भी f का अवयव, बीटा j भी f का अवयव, तो मतलब बीटा डॉट जो बीटा j है वो भी f का अवयव, ये f का अवयव, s का अवयव, ये f का अवयव, s का अवयव, तो मतलब अल्फा u प्लस बीटा v को s परिमित अवयव के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अल्फा अल्फा है और बीटा बीटा जे वो दोनों किसके एलिमेंट हो जाएंगे, एफ के, ठीक है। आसान सी है, आराम से कर लोगे इसको, ठीक। लिखो
जो लास्ट में अपनी अल्फा यू प्लस जो बीटा वी है उसका जो मान आया, जो स्टेप आई, उसका क्या मतलब है? उपयुक्त समीकरण मतलब जो मान था वो ये व्यक्त करता है कि अल्फा यू प्लस बीटा वी को, तो जो मान था वो अल्फा यू प्लस में बीटा वी का ही था, को एस के परिमित अवयव के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और एस के परिमित अवयव के एक घात संचय में व्यक्त किया जाएगा, इसका मतलब अल्फा यू प्लस जो बीटा वी है वो अवयव किसका है? वो एल एस का है, क्योंकि एल एस में यही था एस के एक घात संचयों का समुच्चय। और एस के एक घात जो संचय के रूप में अवयव है वो कौन है? अल्फा प्लस बीटा वी। तो अर्थात अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एल एस। ठीक है, ये आसान सी कंडीशन थी। दो अवयव आपने लिए एल एस में यू वी, दो अवयव आपने लिए अल्फा बीटा, और अपने पास रिजल्ट आ गया अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एल एस। इसका मतलब एल एस है वो वी एफ की एक उपसमष्टि। अभी कह रहा है कि आपको जो प्रूफ करना है मैं वो ये है कि एल एस है वो एस को अंतरिक्ष करने वाला वी का न्यूनतम समष्टि है, अर्थात एल एस बराबर एस। अब आपको सिद्ध करना है कि एल एस बराबर एस। तो देखो ये आपने पढ़ा होगा और ये अपन ने बहुत बार किया है। ए कंटेनिंग बी, बी कंटेनिंग ए, क्या हो जाएगा? ए बराबर बी। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्रूव करना है एल एस कंटेनिंग एस और एस कंटेनिंग एल एस। अगर ऐसा हो गया तो एल एस बराबर एस। ठीक, तो अपने को अभी एक कुल मिला के दो कंडीशन लेके आनी है, एल एस कंटेनिंग एस और एस कंटेनिंग एल एस। तो एल एस बराबर एस, यानी एल एस है वो एस को अंतर्निष्ठ करने वाला वी का न्यूनतम उपसमष्टि है। ठीक, एल एस है भाई, ये जो कंडीशन है इसके अंतर्गत ये दो कंडीशन, और एल एस है वो एस को अंतर्निष्ठ इसमें कर रहा है। ठीक, तो आप इन दोनों कंडीशनों को अपने को लेके आना है। देखिए को करते हैं। देखो मैंने कोई अवयव लिया है इसमें u1, ठीक है, और ये अपने पास था, तो उन्हीं में से कोई मैंने एक अवयव लिया है u1। देखिए आप जो u1 है क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं 1 डॉट u1, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है वो किसका अवयव है? f का अवयव है, f का गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव। तो देखो ये f का अवयव और ये s का अवयव, तो ये यहाँ पे जो परिभाषा हुई इसको छोड़ दीजिए, आप इसको सोचिए, ये यहाँ पे जो परिभाषा हुई ये किसकी हुई? ये एक घात संचय की परिभाषा हुई। आपको मैंने कल बताया था कि s में यदि कोई एक अवयव है जैसे v, तो ls में जो अवयव होगा वो क्या होगा? अल्फा v होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक अवयव उसी तरीके से है
अल्फा एफ का अवयव 1 एफ का अवयव वी ये एस का अवयव U1 एस का अवयव। तो ये अवयव किसका है? LS का। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये आपका 1.U1 है ये अवयव किसका है? ये अवयव है LS का, एक घात संचय के रूप में। ओके, U इज इक्वल टू ये 1.U1 ये जो अवयव है ये 1.U1 ये LS का अवयव है, इसका मान बराबर है किसके? U1 के। तो इसका मतलब U1 भी LS का अवयव है। अपन इसमें लेके चले कि U1 S का अवयव है और अपन ने दिखा दिया U1 LS का अवयव है, तो इसका मतलब S कंटेनिंग LS। एक कंडीशन तो आ गई, एक और रह गई LS कंटेनिंग S। ये सिंपल सा है, समझ में आपके आ गया होगा। ओके, लिख लो आप इसको। तो ये दो रिजल्ट है, एक अपन इसमें लेके चले U1 बिलोंग्स टू S और अपन ने प्रूव कर दिया U1 बिलोंग्स टू LS। इसको क्या लिख सकते हो? S कंटेनिंग LS। S कंटेनिंग तो आपका LS, इसका क्या मतलब है कि S के जो अवयव है वो LS में है, तो S का अवयव लिया अपन ने U1 में और अपन ने दिखा दिया कि U1 बिलोंग्स टू LS। ओके, अब इसका विपरीत कंडीशन और अपने को दिखानी है कि LS कंटेनिंग होना चाहिए S में। ओके, उसको और दिखाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो VF आपकी सदिश समष्टि है, तो इसकी कोई आपको लेनी है अपनी तरफ से उप समष्टि W, और वो इस प्रकार है कि W कंटेनिंग S। इसका क्या मतलब है कि जो आपके W के सारे अवयव हैं वो S के अवयव हैं। अब देखो ये क्या ये संभव हो सकता है, देखो S है, S और W ये दोनों ही VF के क्या है? उप समुच्चय है। VF के उप समुच्चय है, यानी S और जो W है इन दोनों के अवयव VF के ही अवयव है। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में दिया गया है कि S और VF का उप समुच्चय है, और जो आपकी W है वो VF की आप उप समष्टि ले रहे हो, तो इसका मतलब W है वो VF का समुच्चय भी है। ठीक, तो ये आपको इस प्रकार लेने हैं कि जो आपके W के सारे अवयव हैं वो किसमें हो जाए? S में हो जाए। इस प्रकार कंडीशन संभव हो सकती है। देखो ऐसी बात नहीं है कि संभव नहीं है, इस प्रकार कंडीशन संभव हो सकती है। मान लो इसमें कोई दो अवयव है और मान लो इसमें कोई तीन अवयव, जैसे A B ये W के अवयव है, A B C ये S के अवयव है, तो W के सारे अवयव किसमें है? S में। इस प्रकार की जो कंडीशन है, स्थिति है, वो ली जा सकती है। ये सारे किसके रहने? VF की। ओके, तो अपने को ये कंडीशन यहाँ पे लेनी होगी कि सदिश समष्टि VF है, उसकी एक सदिश समष्टि W इस प्रकार है कि W कंटेनिंग S, W के सारे अवयव हैं वो S के ही अवयव हैं।
अब देखिए जो एलएस है, एलएस क्या है, एक घात विस्तृति है और उसमें एक घात संचय है। तो जो एक घात संचय है, जैसे मान लो एलएस है, ये आपको परिभाषा लिखवाई थी, इसको आप समीकरण के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये आपका इस प्रकार कोई एक अवयव होगा पूरा ये, जिसका ये मान होगा, और वो अवयव होगा किसका, एलएस का। अब आप ये देखिए कि जो एलएस का मान है अवयव का, वो जो मान है उसमें कौन कौन सी कंडीशन है। तो देखो उसमें दो कंडीशन है, एल्फा यू। सोचिए कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन थी अदिश गुणन के लिए समवर्तता की कंडीशन। जो V प्लस आबेलिक ग्रुप होता है उसके साथ वाली कंडीशन है ये। अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, अलग अलग, ठीक है। और फिर इनका योग हो रहा है तो सदिश योग। तो दो कंडीशन है यहाँ पे, अदिश गुणन के लिए संवर्त और ये सदिश योग। और ये दोनों कंडीशन होती है किसमें, ये होती है W में, क्योंकि W क्या है, W VF की सदिश उपसमष्टि है। इसका मतलब जो W है वो स्वयं एक सदिश समष्टि है, और सदिश समष्टि है तो उसमें ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, अदिश गुणन के लिए संवर्ता और सदिश योग, ठीक है। भाई ऐसा तो हो सकता है ना कि एल्फा U1 है वो अवयव है किसका, W का, एल्फा U2 है वो अवयव है किसका, W का। ये अदिश गुणन के लिए संवर्ता की कंडीशन, यहाँ पे W क्या है, एक सदिश समष्टि है, ये अवयव W का, ये अवयव W का, इनका योग भी किसमें होगा, ये W में होगा। इसी प्रकार जो n अवयव है, इनका n अवयव का जो योग है वो भी किसमें होगा, W में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि LS है वो कंटेन करेगा किसमें, W में करेगा। LS के जो अवयव है वो W के ही अवयव है, और ये आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो सिचुएशन है समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से अदिश गुणन और सदिश योग, ठीक, लिख देते हैं। देखिए ये बात लिखी देखो मैंने कि एलएस के अवयव अदिश गुणन के लिए संवर्त और सदिश योग के लिए संवर्त बोध धर्म का पालन करेंगे। अर्थात जो एलएस के अवयव है वो डब्ल्यू के ही अवयव होंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन है ये डब्ल्यू में होती है, जहां पे डब्ल्यू क्या है, वी की सदिश उपसमष्टि। ये आ गया 3। तो देखो संबंध 2 और 3 से क्या लिख सकते हो, LS containing W और W containing S। LS के सारे अवयव W में है, W के सारे अवयव S में है,
इसका मतलब LS कंटेनिंग S, LS के सारे अवयव S में है। संबंध 1 और 4 से S containing LS, LS containing S, क्या हो जाएगा? LS बराबर S। अर्थात LS है वो S को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उपसमुच्चय है। ठीक, ये थ्योरम थी, समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए इसके साथ एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। k के किस मान के लिए u इज इक्वल टू 5k7, एक इसमें अज्ञात राशि है, उसी का मान आपको ज्ञात करना है। बिलोंग्स टू V3R, V3R का कोई सदिश है, अवयव है u, आपने जैसे परिभाषा में स्मॉल में लिखा है वो आप समझ सकते हो। u1 और जो u2 है उन सदिशों का एक घात संचय होगा, यानी u है वो u1 और u2 का एक घात संचय है, जहाँ पे u1 का मान है 1 माइनस 5 3 और u2 का मान है 3 2 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें k का मान याद करना है और एक घात संचय की इसमें कंडीशन अप्लाई करना है। ओके, देखिए V3R है एक सदिश समष्टि है, ये भी आपको दे रखा है कि V3R का अवयव u है वो अवयव u1 और तो u2 है उनका क्या है एक घात संचय। तो u1 u2 दो अवयव है, तो दो एलिमेंट ले लेंगे, इसमें R में f होता तो f में ले लेते हैं। और ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू R, एक घात जो संचय उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, आसान सी कंडीशन है। u is equal to अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2, u1 u2 के मान अप्लाई कर देते हैं और इस साथ में u का भी तो ये मान अप्लाई कर दिए u u1 u2। ठीक है, आप इनको हल करना जानते हो। देखो इसका मान कितना हो जाएगा अल्फा 1 माइनस 5 अल्फा 1 3 अल्फा 1। अल्फा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 2 और
इनका योग होगा। फाइव के 7 के बराबर जो अवयव आएगा उसमें पहला अवयव का 1 टपेलों के रूप में अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2, दूसरा माइनस 5 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 और फिर 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब इसकी दोनों तरफ आपको कंपेयर करनी है, कोई 3 समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। अल्फा 1 अल्फा 2 का मान अप्लाई करो और उसी में से कोई एक समीकरण होगी जहां से के का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। ओके, करो, शुरू करो। ये 3 समीकरण अपने पास प्राप्त होंगे। अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 5, फिर माइनस 5 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू के, और लास्ट 3 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 7। अब इनको आप हल कर सकते हो अपने स्तर पर। समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और तो समीकरण 3 इनको ऐसे कैसे रख दोगे, माइनस कर दोगे। 3 अल्फा 1 9 अल्फा 2 15 हो जाएगा, और ये ऐसे कैसे, तो यहाँ से 3 अल्फा 1 से 3 अल्फा 1 कैंसिल, ये बचेगा 8 अल्फा 2 और ये 8 अल्फा 2 का मान 1। ये अल्फा 2 का मान चाहे तो 3 में रख दो चाहे 1 में रख दो, अल्फा 1 का मान हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा 2 का मान रखते हो 1, ठीक है, ये हो जाएगा 6 अल्फा 1 का मान 2। यहाँ पे अल्फा 2 है, इसका मान रखते हो 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, इधर आके 5 माइनस 3 2। अल्फा 1 का मान है वो समान आएगा, 2 आएगा। ठीक, देखिए आगे। अब अपने को मान ज्ञात करना है यहाँ से के का। अल्फा 1 प्लस 3 इंटू 1 5, अल्फा 1 का मान आ जाएगा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान रख देंगे समीकरण 2 में, के का मान आ जाएगा तो -5 इंटू 2, अल्फा 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 अल्फा 2 अल्फा 2 की जगह 1, तो ये माइनस का 10 प्लस का 2, ये का मान -8।
k इज इक्वल टू -8 के लिए V3R का जो सदिश है u वो u1 व u2 का एक घात संचय होगा, वो मान कौन सा होगा, k इज इक्वल टू -8। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है, आप भी कर सकते थे इसको, और एग्जांपल अगर आप कर सको तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसको कंप्लीट कर लीजिए आज की क्लास में, अब इतना ही हो पाएगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।